हाय गाइस, माय नेम इज संचिता एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 60 डेज प्लानिंग के बारे में। ऑलमोस्ट 2 महीने ही बचे हैं अभी एग्ज़ाम को, और इस टाइम पे आपको क्या चीज़ें ज़रूरी है करना और कैसे आप अपना जो टाइम है उसको इफेक्टिव वे में मैनेज कर सकते हो और एग्ज़ाम के लिए और अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकते हो, उस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है गाइस, वो है कि खुद से एक प्रॉमिस करना कि मुझे ये एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है ना, आई विल डू एवरीथिंग। तो सबसे पहले आप खुद से एक प्रॉमिस कर लो आज ही। ओके, अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि इज दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि मैं 2 महीने में इस एग्जाम को क्लियर कर जाऊं? तो गाइज यस, इट इज पॉसिबल। ऑलराइट, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, बट पॉसिबल तभी है जब आप अपना जो मेहनत है ना उसको 4 टाइम्स कर दो। अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? स्टार्ट कर दो, अभी स्टार्ट कर दो, और जो भी रिसोर्स है आपके पास उसी से आप स्टार्ट कर दो और अपना जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो है, स्टार्ट करने से पहले आपको अभी जो काम करना है वो है अपना जो जो डिस्ट्रैक्शन है ना, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, स्टॉप एवरीथिंग। और हमारे पास सबसे बड़ा आई थिंक डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमारा मोबाइल फोन होता है। ठीक है, तो मोबाइल फोन को क्या करना है, आप अगर कोई सोशल मीडिया पे हो तो वो सबसे पहले आप उससे लॉग आउट कर जाइए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, ये बोलूंगी मैं कि जो जो करंट अफेयर्स होते हैं ना वो सब आप ध्यान में रखिए, वो सब पढ़ते रहिए, बट नॉर्मल जो चिट चैट वाले होते हैं या फिर फेसबुक हो गया, वो सब बाकी सब जो चीजें होती हैं, एप्स होती हैं, उनसे थोड़ा सा आप दूरी बना लीजिए। 2 महीने के लिए इतना कुछ मुश्किल नहीं है, 2 महीने आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, अब आते हैं कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए 2 महीने में। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहले आप पेपर 1 को लो। ठीक है, सबसे पहले इट्स बेटर कि आप पेपर 1 से ही स्टार्ट करो। पेपर 1 आप मैक्सिमम इसको 20 डेज दो। ठीक है, मैक्सिमम 20 डेज। इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग से आप जिस भी टॉपिक से आप थोड़ा भी समझ आ रहा है ना, वो आप, आई एम श्योर कि आपने अभी तक स्टार्ट कर ही दिया होगा, आपको फिगर आउट कर लिया होगा कि कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा पसंद है या फिर कौन सा टॉपिक आपका लीस्ट फेवरेट है, तो वो वहां से आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको समझ रहा है, थोड़ा सा भी समझ आ रहा है, तो वहां से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। 20 डेज यानी कि 20 डेज 10 यूनिट है आपके, यानी कि 2 दिन ईच यूनिट, तो आपका 20 डेज में कवर हो सकता है। ठीक है, इतना कुछ मुश्किल नहीं। 20 डेज पे आप जितने भी नोट्स आपने अब तक बनाए हो रखे हैं या फिर नोट्स अभी भी बना रहे हो, तो वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब अगर टाइम टेबल की बात करें, ठीक है, मैं टाइम टेबल थोड़ी देर बाद आती हूँ, पहले आप यूनिट कंप्लीट कर लो। तो पेपर 1 के जो 20 डेज में आप पढ़ रहे हो, ईच डे तो ईच यूनिट 2 डेज पे, और उसमें क्या करना है, हर दिन आपको क्या करना है, ये जो नेक्स्ट 60 डेज है ना, इस पे आपको 2 चीजें कॉमन रखनी है। 2 यूनिट्स ऐसे हैं जो आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है, वो है आपका आरसी प्लस डीआई। ठीक है, प्लस आप मैथ्स रीजनिंग भी कर सकते हो। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है आपके पास। तो मैथ्स एंड रीजनिंग, ये 3 चीज ना आप हर दिन ट्राई करो, हर दिन। इसके ये एक आरसी आपके 5 क्वेश्चन, डीआई आपके 5 क्वेश्चन, और इसके 5 क्वेश्चन, ये तीनों आप हर दिन प्रैक्टिस करो, हर दिन, क्योंकि इसके ऊपर ना आप इस पे कुछ रटाना नहीं है, कुछ रटना नहीं है, कुछ समझना नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस पे ही बेस्ड होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपके लिए उतना बेटर है ये। ऑलराइट, तो ये आपका 20 डेज पे आप जैसे तैसे पेपर 1 कंप्लीट करो। उसके बाद पेपर 2 पे अगर आते हैं हम, पेपर 2 मैक्सिमम 30 डेज। ठीक है, 30 डेज में आप जैसे भी हो सकता है आप अपना फिगर आउट कर लो, आप कैसे भी कंप्लीट करोगे, बट कंप्लीट करना है आपको 30 डेज में ही। तो टोटल आपका 50 डेज में पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना हो जाना चाहिए। डिवीजन की बात नहीं कर रही मैं, पढ़ना बोल रही हूँ, मतलब
आप लिटरली गो थ्रू एवरीथिंग और जितना हो सके, जितना नोट्स कलेक्ट करना हो, जितना भी हो सके वो आप पढ़ो। और लास्ट के जो 10 डेज रिमेनिंग होंगे ना, उस पे सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज छूट रही है, कोई चीज वो है, तो वो आप सब बाद में करोगे, पहले आपको रिवाइज करना है। जो आपने पढ़ा है उसको ही वो आप 2-3 बार उसको पढ़ लो। रिवीजन का सबसे बेस्ट है, मैं ये, आप शायद पढ़ते पढ़ते थक जाओगे पर मैं ये बोलते बोलते नहीं सकूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सबसे बेस्ट वे है रिवाइज करने का। जितने भी हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व करो, उसको आप कलेक्ट करो अपने। अभी मैंने बोला है कि सब जितना भी फोल्डर बना सकते हो एक फोल्डर में बना लो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो उसको ढूंढने में। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पूरा प्लानिंग। ये 5 स्टेप्स जो है, 5 स्टेप है रिवीजन। तो ये आपका कंप्लीट प्लानिंग होना चाहिए 60 डेज में, ये आपको करना है। अब बात आते हैं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ठीक है आपका, तो गाइस अगर ये पॉसिबल है ना, तो आप एक कैलेंडर अपने स्टडी टेबल पे या जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे कैलेंडर रख दो। ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, आपको ट्रैक करने में हेल्प करेगा कि ये कौन सा दिन गया, मेरे पास कितना दिन बाकी है। ये क्या करता है ना, आपके ऊपर एक काइंड ऑफ प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, एक काइंड ऑफ प्रेशर क्रिएट करता है। और आई नो मतलब सबके साथ ही ऐसा होता है कि थोड़ा प्रेशर में रहे ना तो दिमाग ज्यादा खुलता है। ठीक है, ये मेरे साथ तो होता है। तो आप ट्राई करो कि कैलेंडर आप अपने स्टडी टेबल या जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे स्टार्ट कर दो। तो टाइम टेबल क्या करना है, एकदम मॉर्निंग में उठो। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कितने बजे उठता है, बट बेटर है ना कि आप जितने जल्दी उठ पाओ ना वो बेटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपके सामने ना पूरा दिन होता है। ठीक है, ये एक आई थिंक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप अगर सुबह जितनी जल्दी उठो ना, आपको लगता है कि हाँ दिन में काफी बड़ा दिन है मेरे पास, तो इसमें ज्यादा काम कर सकती हूँ मैं। ठीक है, ये कवर करने के लिए ज्यादा टाइम है मेरे पास। तो आप अगर अभी 7 बजे उठ रहे हो तो 6 बजे उठो, उठने की ट्राई करो। 8 बजे हो तो 7 बजे उठने की ट्राई करो। तो जितना सुबह आप उठोगे उतना बेटर है। और मॉर्निंग में उठ के ही ना आप सोच लो कि मुझे आज ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, और एंड ऑफ द डे ना आप वो उसको ना एकदम टिक करो कि हाँ ये कैलेंडर में ये मेरा डे कंप्लीट हो गया। आज आज 2 तारीख है और मैंने आज सब कंप्लीट कर लिया आज अपना पढ़ाई। तो आपके ऊपर ना एक मेंटल सेटिस्फैक्शन रह जाएगा कि मैंने आज अपना कंप्लीट पूरा कर लिया। और अगर आप नहीं कर पाए बाय चांस, तो आप 2 घंटे उठ जाओ, नेक्स्ट डे ना 2 घंटे पहले उठ जाओ, और जो आपका पेंडिंग काम रह गया ना वो सुबह उठ के उसको कंप्लीट करो, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसे पेंडिंग नहीं करना है आपको, जितना जिस दिन का है वही पहले ही कर दो। अगर आप पेंडिंग काम नहीं कंप्लीट कर पाए, तो आपका जो पहला जो प्रॉमिस है ना, खुद से जो आपने प्रॉमिस किया था वही आपका टूट जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये करना है, मॉर्निंग में उठना है और अपना डे प्लान करना है सबसे अच्छे से। ठीक है, कि मुझे आज ये काम करना है और मैं ये सब कंप्लीट करके ही सोऊंगी आज। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। के बाद मैंने कहा कि अपना फोन, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो ना, फोन बिल्कुल ही सामने मत रखिए। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए आप बिल्कुल फोन स्विच ऑफ करके रख दो साइड में, बट आप बिल्कुल ही फोन तो हाथ में लगाना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज बात होती है कि कंसंट्रेशन। ठीक है, काफी लोगों का होता है ना कि कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, हम बैठ तो रहे बट फिर दिमाग में कुछ आ रहा है, ये ख्याल आ रहे हैं कुछ। तो कंसंट्रेशन का एक बहुत ही बढ़िया एक टिप है गाइस, उसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या है, ये हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता है कि ना हम एक ही बात पे, एक ही चीज पे ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। इसे आपकी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पोमोडोरो मेथड क्या बताता है कि आपका जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, जितना भी काम इंपॉर्टेंट है ना, उससे और उसके साथ साथ ब्रेक लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपको 4 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक आपको अपना एक कोर्स कंप्लीट करना है या फिर एक यूनिट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, ये 4 घंटे हुआ ना,
तो 4 घंटे लगातार पढ़ना बिल्कुल ही मुश्किल है और एकदम इम्पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल मत करना, बोर हो जाओगे। तो इसमें क्या होता है ना, आपको पोमोडोरो टेक्निक से क्या होगा कि आपको ये जो 4 घंटा है ना, इसको आप डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे करो कि फॉर एग्जाम्पल आप 10 बजे से आपको 40 मिनट मैक्सिमम पढ़ो या फिर 45 मिनट्स पढ़ो। 45 प्लस 15, 1 घंटे को 10 से 11, 1 घंटे को 45 प्लस 15 मिनट्स में डिवाइड कर लो। उसमें क्या करना है, आपको 45 मिनट स्टडी करनी है और 15 मिनट्स का आपको एक ब्रेक लेना है, ठीक है। या फिर आप इसको 50-10 भी कर सकते हो या 55-5 भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। बट अब ये ब्रेक में क्या करना है, इस ब्रेक में अपने फोन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। फोन को आप 4 घंटे के बाद ही हाथ लगाओगे। इस ब्रेक में क्या कर सकते हो, ब्रेक में आप आपको फ्रेश होना है वो कर सकते हो या फिर खाना वाना खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है आपको कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, कि आप ये ट्राई करके देखो, आप खुद से प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये, बिल्कुल मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। तो आपको जब भी कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होना, जब भी आपको लगे कि ये चीज मेरे को अभी कंप्लीट करनी है और जैसे भी कंप्लीट करनी है, आप ये पोमोडोरो टेक्निक यूज करके देखो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सैक्रिफाइस, ये फोन वाला तो पहले ही हो गया, ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे भी काफी काम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कोई घर पे कहीं किसी के घर जाना है या फिर आपका बर्थडे है, ये सब सेलिब्रेट करना है, तो ये कुछ दिनों के लिए आप थोड़ा सा हॉल्ट कर दो, ठीक है। कहीं भी सैक्रिफाइसेस ना किसी भी अचीवमेंट के लिए, किसी भी सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। और जब भी आप अपना जो देखोगे ना कि आपका कट ऑफ आफ्टर रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा, तो आप अपना कट ऑफ मार्क्स देखोगे कि आपने वो क्वालिफाई कर लिया है, और आपके पास जब रिजल्ट में दिखाएगा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये सब जो सैक्रिफाइसेस होंगे ना, तो वो काफी ही उसके सामने, उस आपके रिजल्ट के सामने काफी छोटी लगेगी, ठीक है गाइस। तो आपको जब भी आपको मतलब ये लगे कि यार सब एंजॉय कर रहे हैं, सब पार्टी वार्टी कर रहे हैं और मैं घर पे बैठ के अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आपको बस दिमाग में यही रखना है कि मेरी पार्टी आफ्टर रिजल्ट ही होगी, ठीक है। रिजल्ट के ही बाद मेरी पार्टी रिजल्ट ही है मेरा, ऑलराइट। और अगर आपने कहीं भी इसमें थोड़ा सा फेल हो गए, तो आपने याद रखना है कि आपका जो ये प्रॉमिस है ना खुद से, कि मुझे ये कंप्लीट क्लियर करना ही एग्जाम, और जिसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, ये प्रॉमिस आपका टूट जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट। चलिए अब आते हैं टाइम टेबल के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि टाइम टेबल अपना कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक 10 आवर्स अपने 24 घंटों में से ना, आप या तो जितना भी आप मैनेज कर सकते हो, 10 आवर्स हो सकता है, या फिर आप 8 आवर्स और ये 6 आवर्स, जितना भी आप मैनेज कर सकते हो उतना निकाल लो, ठीक है। अब 10 आवर्स को आप 6 + 4 में डिवाइड कर दो, 8 आवर्स को आप 4 + 4 या 5 + 3 में डिवाइड कर दो, या इसको आप 4 + 2 में डिवाइड कर दो 6 आवर्स को। तो इसमें क्या करना है ना, आपको 6 + 4 आवर्स में 6 घंटे आपको वीडियोस देखनी है, नोट्स बनाने हैं या फिर नोट्स कलेक्ट करने हैं, जो भी आप कर सकते हो। और 4 आवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है गाइस। नोट्स वीडियोस देखना, नोट्स बनाना, नोट्स कलेक्ट करना ही एनफ नहीं होता। जब तक आप उसको गो थ्रू नहीं करोगे ना, जब तक आप उसको टाइम नहीं दोगे, उसको पढ़ोगे नहीं, तब तक वो चीज आपको काम में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने भी है, नोट्स कलेक्ट भी करना है, और उसको गो थ्रू भी करना है, उसको पढ़ना भी है। बस आंख बंद करके अपने नोट्स लेते गए और उसको पढ़ा नहीं आपने सही से, तो वो आपको कुछ हेल्प में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप 8 आवर्स भी वही कर सकते हो, आप 5 घंटे वीडियो सुनो या फिर नोट्स बनाओ, और 3 घंटे खुद पढ़ो, उस चीज को खुद देखो कि आपको वो समझ आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। 4 + 2 में भी आप वही कर सकते हो, तो ये काफी आपको हेल्प करेगा ये चीज। एक और चीज होता है, काफी लोग बोलते हैं कि हमें ना मोटिवेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कि हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या फिर जिस रास्ते में चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं। तो उसके लिए ना मोटिवेशन काफी ज्यादा काम करता है आपको
रीइंफोर्समेंट देने के लिए, काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट दिलाने के लिए आपको, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट थिंग है, आप कोई मोटिवेशन स्पीच सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर्स के जो टॉपर्स होते हैं ना, उनके वीडियोस देख लो, उनकी स्ट्रैटेजीज देख लो कि वो क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते थे, वो कैसे अपनी पढ़ाई करते थे, उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस की है। क्योंकि ऑब्वियसली सभी अपना अपने अपने प्रॉब्लम सबके होते हैं, सब अपने वो सब साइड में रख के अपना एग्जाम जो है क्लियर कर सकते हैं। तो आप वो उसके लिए आप अपने प्रीवियस ईयर्स के जो टॉपर्स होते हैं ना, एग्जाम के डिफरेंट टॉपर्स होते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और वो कब देखना है, ये नहीं कि आप एग्जाम के बुक्स बंद करके आप वीडियो मोटिवेशन वीडियो देखने की, इतना मोटिवेशन तो आ गया बट अभी एग्जाम में क्लियर नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करना है आपको। फ्री टाइम पे, फ्री टाइम मतलब जब आप खाना खा रहे हो उस टाइम पे आप देख सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ भी घर का दूसरा काम कर रहे हो उस टाइम पे देख सकते हो। और काफी ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको क्या होता है ना, वो काम होता है उनको, जॉब पे भी जाना होता है या फिर घर भी संभालना पड़ता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो। जैसे आपको अगर ट्रैवल करना हो रहा है तो आप अपने मेट्रो में बैठ के या फिर ट्रेन पे बैठ के या बस में बैठ के आप कोई जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं ना, वो आपको वो आप सुन सकते हो, उसको, वो भी काफी हेल्पफुल होता है आपको। तो शायद उसको सुन लो तो आपको समझ आने लगेगा, आपको इतना ज्यादा नहीं है कि वो आप गो थ्रू करो पढ़ो तो ही आपको समझ आएगा। आप वीडियो लेक्चर्स भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, आप जितना आपको सुनोगे ना, ये जो एक मेमोरी चार्ट है, आपने अगर वो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो मेमोरी कैसे हम रिटेंशन कर सकते हैं। आप जितना पढ़ो उससे ज्यादा आप जब सुनते हो ना, वो आपको ज्यादा याद रह जाता है, ठीक है। तो आप उससे भी अपना जो स्टडी है वो कंप्लीट कर सकते हो, जितना टाइम मैनेज कर सकते हो। अगर आप खुद के पढ़ाई में उतना टाइम इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरा को जो वीडियो लेक्चर्स है उसको सुन लो, वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपना टाइम पूरा सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए नहीं दे सकते। जो फुल टाइम स्टूडेंट है उनका तो कोई बहाना नहीं चलेगा, उनको तो बस पूरा अपना टाइम जितना हो सके उतना ही स्टडी में देना ही पड़ेगा और एग्जाम को क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो इतना तक ही था। आई थिंक मैंने काफी आपके क्वेश्चंस जो है वो आपके कवर कर सके हैं और अभी बस एक ही काम करना है, आपको स्टडी करनी है। 60 डेज का टाइम है, काफी टाइम है आपके पास, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जाम आ गया। बट हाँ, ये भी दिमाग में रखना है कि एग्जाम आ ही गया, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपके साथ जो बैठने वाला है ना, आपका जो नेक्स्ट रोल नंबर है, वो बिल्कुल पढ़ाई कर रहा होगा। तो वही चीज आपको दिमाग में रख के आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये चीज आपको क्वालिफाई करनी है। और अगर आपको क्वालिफाई करना है ना गाइस, तो आपको ये चीज बनना पड़ेगा, और वो है अबव एवरेज। आपको अबव एवरेज बनना है, क्योंकि गाइस सिर्फ नेट उन्हीं एग्जाम एस्पिरेंट्स का कंप्लीट होता है, क्लियर होता है, जो अबव एवरेज बनते हैं। और अबव एवरेज लोग कभी भी बहाना नहीं बनाते कि शायद मैं इतना पढ़ लूं तो मेरा हो जाएगा। आप खुद की जो प्रिपरेशन है ना, उसको लिमिट मत कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जितना रिसोर्स मिल सकता है, जितना भी कुछ भी स्टडी मटेरियल मिल रहा है ना, आप सब ले लो, आप उसको पढ़ो, उसको जितना भी अपना टाइम दे सकते हो वो उसको दो। बट कभी भी ना खुद से लाइक सेटिस्फाइड मत रहो, ठीक है। अभी कभी भी ये मत सोचो कि हाँ इतना हो गया तो बस हो गया। आप सेटिस्फाइड तभी रहोगे जब आपका कट ऑफ मार्क्स ना क्लियर होगा। उसके बाद ही एक 1+ का अगर आपने एग्जाम एड देखा होगा ना, तो 1+ क्या कहता है, नेवर सेटल, ठीक है। तो इसको आप अपना मोटो बना लो, नेवर सेटल। जितना हो सके उतना टाइम दो, ठीक है, उतना टाइम दो, क्योंकि हमारा ब्रेन भी ना गाइस वैसे काम करता है कि अगर हमने अपने दिमाग में ही ये सोच लिया कि हाँ इतना ज्यादा, इतना हो गया, इतना काफी है, तो हमारा ब्रेन भी ना काम करना बंद कर देता है। उसको लगता है कि हाँ ये तो काफी कॉन्फिडेंट है, ये कितना हो जाएगा। बट गाइस ओवर कॉन्फिडेंस भी एक चीज होती है, तो आपको वो दिमाग में बिल्कुल रखना है। तो आई होप कि आपको मैंने जितने भी टिप्स दिए, जितना भी बात बताया, आपको समझ आया होगा कुछ भी। तो अगर समझ आया होगा तो वीडियो लाइक बिल्कुल कीजिएगा, और काफ़ी वीडियोस मैं सिलेबस के ऊपर भी बना रही हूँ, तो वो भी ध्यान में रखिएगा, वो भी देखिएगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैंने कुछ नोट्स भी शेयर कर रखा है और भी करूँगी सामने। तो बस इतना ही था आज का। डू योर बेस्ट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।